हेलो एवरीवन। आज फिर से हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट ही होने वाली थी और जब मैं एक माँ बन गई। उसके बाद इन सब चीज़ों के दौरान जो है मुझे अपने बच्चे के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, उस सब के लिए जो है वो मैं गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च करती रहती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी जो है, अगर एज अ मदर मुझे अब जो एक्सपीरियंस हुआ है वो मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास नॉलेज है किसी चीज़ की तो वो मैं जो है वो आप सब लोगों से शेयर करूं, ताकि कभी भी कोई मेरे फ्रेंड्स, कोई भी लोग, कोई भी औरत माँ बनेगी तो उनके लिए इजी वे हो, उनके लिए हेल्प हो सके। तो आज जो है मैं जिस बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ वो है कि विंटर्स में कुछ मुझे 4-5 चीज़ें जो लगी कि बहुत एसेंशियल हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं और उनका क्या क्या यूज़ रहेगा, उसके बारे में जो है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। वो सब चीज़ें आपको अब आगे दिखाते हैं। केयर करने के लिए बेबी का सबसे ज़रूरी है कि आपने वुलन क्लोथ्स बेबी के लिए लेने हैं, लेकिन अंदर जो है आप कॉटन ही पहनाएंगे, कॉटन की ही लेयर्स पहनाएंगे। इनर सेट्स आप ले सकते हैं। बेबी को आपने मदर ने जितने कपड़े पहने उससे एक लेयर ज़्यादा पहनानी है। उसका सर, हाथ, पैर जब भी बाहर लेके जाएं तो प्लीज़ कवर करें। और साथ में जो है आपने अपने बेबी को जब सोता है तो उस टाइम पे आप पैर या सर में से कोई एक चीज़ जो है वो ना ढकें। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या क्या मैंने अपने बेबी के लिए रखी हैं, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही हैं विंटर्स में। मेरे बेबी का फर्स्ट विंटर है, माधवन का फर्स्ट विंटर है, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मुझे लगता है कि न्यू मदर्स के पास या मदर्स के पास जो विंटर सरवाइव करने के लिए अस्त्र शस्त्र हैं वो यही हैं। यही 4-5 चीज़ें ज़्यादा विंटर्स में काम आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये विटामिन डी ड्रॉप्स और मल्टी विटामिन की ड्रॉप्स हैं। ये ड्रॉप्स बेबी को रेगुलरली हम देते रहते हैं। इनसे बच्चे की इम्यूनिटी भी ठीक रहती है और ग्रोथ भी जो है बच्चे की अच्छे से चलती है। इसके बाद ये आती हैं सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स। एक तरह से नमक वाला पानी है ये ड्रॉप्स जो हैं हम बेबी के नाक में डालते हैं जब उसको कोल्ड है वैसे भी, और हम इसको रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं। एयर ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से बच्चा ड्राई फील करता है नाक में, तो वी कैन यूज़ दिस नेज़ल ड्रॉप्स। फिर आता है बेबी रब और ये नेज़ो बडी का रब। ये रब कोल्ड में बेबी की चेस्ट पे और हम पीठ पे या नाक में रब कर सकते हैं। उन्हें ब्रीथ करने में कोल्ड में इजी रहता है इसकी हेल्प से। विक्स बेबी रब की तरह ये बेबी रब है। नेक्स्ट चीज़ आती है ये नेज़ल एस्पिरेटर। ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था और ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है कोल्ड के टाइम में बेबीज़ को। जब उनके नाक जो है डिस्चार्ज से ब्लॉक हो जाता है तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये येलो वाला पार्ट जो है ये माउथ पीस है और ये नेज़ल पार्ट है। ये बेबी के नाक में डाल के और ये हम अपने माउथ में डाल के जो भी बेबी के नेज़ल डिस्चार्जेस हैं उनको हम सक आउट कर सकते हैं। बेबी इजीली उसके बाद ब्रीथ कर सकता है। नेज़ल ड्रॉप्स की अगर मैं बात करूं तो इनको जो है हमने रूम टेम्परेचर पे गर्म करके डालना है। मैं अपने बेबी को भी रूम टेम्परेचर पे गर्म करके ही नाक में डालती हूँ, क्योंकि अगर ये ठंडा हम बेबी के नाक में डालते हैं, नेज़ल ड्रॉप्स हम अपने नाक में ठंडी डाल लेते हैं तो ये इरिटेशन कॉज करती हैं और बेबी जो है एकदम से रोने लग पड़ता है। तो यही हमारी मेन 4-5 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि विंटर्स को अपार्ट फ्रॉम क्लोथ्स सरवाइव करने के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद एक और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ और आप अगले पार्ट में जो है उसको देखेंगे।
तो जो नेक्स्ट ज़रूरी चीज़ है वो है ये ऑयल हीटर। ये ऑयल हीटर हमने माधवन के लिए ख़रीद लिया था क्योंकि इसके दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये पूरे ही रूम की एयर को गर्म कर देता है, दूसरी चीज़ ये डिहाइड्रेशन नहीं कॉज करता है। टेम्परेचर में कम से कम जो है 4-5 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है बाहर से। और हैलोजन हीटर के पास बैठना पड़ता है, इसके हमें साथ में नहीं बैठना पड़ता। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि माधवन सिर्फ एक सिंगल ब्लैंकेट में अंदर सोया हुआ है। दिस वॉज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर न्यू बॉर्न्स एंड योर इन्फेंट्स इन द विंटर सीजन। बाकी जो माधवन को 2-3 बार कोल्ड हुआ है इसी विंटर में, और ये इन सब चीज़ों की वजह से मुझे काफ़ी हेल्प रही है उसका कोल्ड जल्दी ठीक करने में। आई विश आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर लगा है तो आप लोग भी अपने विंटर्स को इजी बना सकते हैं ये सब प्रोडक्ट्स लेके, जो भी न्यू मॉम्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि न्यू मॉम्स के पास ये चीज़ें होना ज़रूरी है। विद टाइम अब नई नई चीज़ें आई हैं तो उन चीज़ों को यूज़ करना भी ज़रूरी बनता है अगर वो हमारे लिए सच में हेल्पफुल हैं। तो इसी के साथ मैं इस अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।